हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका हिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस क्लास की बात कर रहे हैं वो बीए पार्ट सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री और पेपर है आपका सेकेंड अर्थात मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री अर्थात आधुनिक विश्व का इतिहास। इसके अंतर्गत जो है हम सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट यूनिट में आपको जो है पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन के बारे में बताया और उसी टॉपिक से संबंधित एक जो टॉपिक है कि धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर का क्या योगदान है। तो इसके लिए पहले हमें मार्टिन लूथर के जीवन के बारे में, उनकी गतिविधियों के बारे में, उनके सिद्धांतों के बारे में, उनकी पुस्तकों के बारे में जानना अति आवश्यक है। इसके लिए मैंने जो है मार्टिन लूथर के बारे में जानकारी के लिए बहुत सारी बातें आपके जो है नोटेट की है। वैसे साधारणतया जो है मार्टिन लूथर अपना आप में एक नए युग की शुरुआत करता है अर्थात मार्टिन लूथर से ही धर्म सुधार के अंदर रिवॉल्यूशन आया। वैसे बहुत सारे जो है विद्वानों ने, बहुत सारे धर्म सुधारकों ने जो है ऐसा काम पहले भी किया था रिवॉल्यूशन के लिए, परिवर्तन के रूप में धर्म के क्षेत्र में जो जिस प्रकार की जो भ्रांतियां थी उसको मिटाने में काफी विद्वानों ने जो है इससे पहले मार्टिन लूथर से पहले भी बहुत काम कर चुके हैं, यानी रिफॉर्म करने का काम पहले भी कर चुके हैं। लेकिन मार्टिन लूथर का जो योगदान है वो अपने आप में अद्वितीय है। इन्होंने जो काम किया है, एक मतलब यूरोप के इतिहास में जो है जितना काम मार्टिन लूथर ने किया उतना किसी ने नहीं किया। अर्थात मार्टिन लूथर का जो युग है अपने आप में 1483 से लगाकर 1546 तक माना जाता है। इस युग को हम ये भी कह सकते हैं, एक प्रतिवाद युग भी कह सकते हैं, प्रतिवाद या नयावाद, या उसको हम इस युग को और भी क्या कह सकते हैं अपन, प्रोटेस्टेंटवाद, या उसको पुनर्जागरण काल भी कह सकते हैं। यानी ये युग मार्टिन लूथर का युग अपना आप एक नयावाद है, अपना आप एक प्रतिवाद है, अपना आप एक प्रोटेस्टेंटवाद है, अपना आप एक पुनर्जागरण का युग भी कहा जाता है। यानी कई हर क्षेत्र में पहले जो है पुनर्जागरण की बात है कि बहुत सारे जो है वहां पर कई प्रकार के आविष्कार हो गए, कला के क्षेत्र में, साहित्य के रूप में, शिक्षा के क्षेत्र में। वहां पर जो है यूरोप के आधुनिक इतिहास में जो है कई प्रकार की क्रांतियां हुई, कई प्रकार के परिवर्तन हुए और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन इतना बढ़ गया कि एक क्षेत्र अधूरा रह गया, बाकी सब में हर तरह से जो है विकास की बात है, प्रोग्रेस हुआ और कहीं ना कहीं वहां पर काफी परिवर्तन हुआ। लेकिन धर्म के रूप में जो जितनी भ्रांतियां थी, जितना अंधविश्वास था, जितना भारी आडंबर था, या कहीं ना कहीं लोग जो है मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से गुलाम हो गए थे, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई जागरण नहीं था। पुनर्जागरण के रूप में तो हुआ, यानी जगाने के रूप में या जागरण करने के रूप में हुआ, लेकिन जितना काम मार्टिन लूथर ने किया उतना पहले धर्म के क्षेत्र में नहीं हुआ। इसके लिए हम मार्टिन लूथर के बारे में जानकारी अति आवश्यक है। तो वैसे साधारणतः मार्टिन लूथर का जन्म 10 नवंबर 1783 को आइवेन सैक्सनी अर्थात जर्मनी में हुआ। एक साधारण, वैसे जो है इसका परिवार जो है मार्टिन लूथर का परिवार जो ईसाई धर्म के दो संप्रदाय है, कैथोलिक और एक है प्रोटेस्टेंट। जैसे प्रोटेस्टेंटवाद की शुरुआत मार्टिन लूथर ने की, लेकिन उसका पूरा परिवार जो है कैथोलिक संप्रदाय से जुड़े हुए थे और कहीं ना कहीं वो परिवार जो है धर्म से बहुत काफी जो है उनका लगाव था। लेकिन फिर भी जो उसके पिताजी जो है उनको एक लॉयर बनाने की कोशिश कर रहे थे कि उनका मेरा बेटा जो है एक लॉयर बन जाए, वकील बन जाए। लेकिन मार्टिन लूथर का जो धारणा थी कि भाई मुझे जो है एक लॉयर नहीं बनना है, मुझे धर्म के बारे में काफी जानकारी लेनी है, बहुत कुछ जो है कहीं ना कहीं इस प्रकार की एक गहन अध्ययन करना उसके बारे में कि धर्म होता क्या है। और कहीं शुरुआत से ही बाल्य अवस्था में उनका धर्म के प्रति आस्था था, उनकी लगाव था। वैसे कहीं उनको डर भी था कि धर्म में ऐसा क्या है, कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है और किस प्रकार उनके अंदर ऐसे सिद्धांत है जिसको हम स्वीकार कर रहे हैं। तो ये सारी बातें जो है भाग कर उन्होंने क्या कर दिया, धर्म की ओर अपना जो है मूवमेंट कर दिया कि भाई धर्म के बारे में हमें काफी जानकारी लेनी है। और उसी का कारण है कि 1505 ईस्वी में इल्फर्ट विश्वविद्यालय के प्राध्यापक के रूप में, धर्म के रूप में जो है प्राध्यापक किस विषय में, धर्मशास्त्र के रूप में पहली बार उनकी नियुक्ति हुई यूनिवर्सिटी के अंदर, यानी विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय, इल्फर्ट विश्वविद्यालय। और वहां पर इन्होंने जो है धर्म के रूप में तो काफी जो है अध्ययन कर दिया। अर्थात धर्म कौन सा, ईसाई धर्म। यहां हम पहले से धर्म की बात करते हैं, ये धर्म है ईसाई धर्म और ईसाई धर्म के संस्थापक है ईसा मसीह। और ईसा मसीह की जो पुस्तक का नाम है बाइबल। तो बाइबल के बारे में जो है, बाइबल जो है लैटिन भाषा में लिखी हुई थी
इनका जो है अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद भी इन्होंने किसके बारे में जानकारी ली, बहुत बड़े जो महत्वपूर्ण दार्शनिक थे संत ऑगस्टाइन और अरस्तु, यानी अरस्तु की पुस्तक द पॉलिटिक्स और संत ऑगस्टाइन की पुस्तक सिटी ऑफ गॉड, ईश्वर के बारे में जो है उन्होंने जो है काफी जो है ईश्वर क्या होता है, ईश्वर की क्या महिमा है, ये सारी बातें जो है किसने, इनके बारे में किसने अध्ययन किया, मार्टिन लूथर ने। और फिर उसके बाद जो है 1511 में पहली बार मार्टिन लूथर ने किसकी यात्रा की, रोम की यात्रा, यानी रोम से तात्पर्य है कि रोम, ऐसे रोम जो है इटली की राजधानी है और यहाँ पर जो है किसका निवास स्थान माना जाता था, पोप का, पोप यानी, और पोप जो है कहां बैठा था, रोम जो है सबसे अपना आपने ईसाई धर्म का जो मुख्य पूजा स्थल है वो कहां पर था, रोम के अंदर, और वो जो रोम में सबसे बड़ा चर्च बना हुआ था और लोग जो है इसी धर्म के जो धर्मावलंबी कहां जो है पूजा अर्चना करते थे, चर्च के अंतर्गत और गिरजाघर में। और यहाँ पर इसके अंदर किसका अधिपत्य था, पोप का माना जाता, ठीक है। और ये जो श्रेणियां थी पोप के, यानी इस रोम के अंदर जो जिनका निवास स्थान था, जो लोग वहां पर जो है अपना अधिपत्य जमा चुका था, वो है पोप, पादरी, बिशप, आर्क बिशप और नन अर्थात संत, यानी यहाँ उनको उपाधियां दी जाती थी। ये सारे जो है ये कैटेगरी जो है किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे, कैथोलिक। और पहली बार मार्टिन लूथर ने किसकी कहां पर यात्रा की, रोम के अंदर, और रोम में कौन बैठा था, पोप बैठा था। कि भी ऐसा क्या है, पोप के पास ऐसा कौन सा चमत्कारिक जादू है जिसके कारण जो मोक्ष भी दे रहा है और ईश्वर से डायरेक्ट दर्शन करवा रहा है। तो ये सारी बातें उनके अंदर एक प्रकार की जो इच्छाएं थी, जो उनकी उत्सुकता थी, जो उनके अंदर जो है दिल के अंदर जिस प्रकार की उनकी भावना जो उठ रही थी कि भाई क्यों नहीं हम उसी से डायरेक्ट उनसे संपर्क करें, उनसे मिल ले, जिससे हमें भी धर्म के बारे में काफी जानकारी मिल सके। तो 1511 में मार्टिन लूथर ने पहली बार रोम की यात्रा की, पोप के दर्शन किए, और फिर उसके बाद क्या हुआ, 1513 ईस्वी में टेटजेल के द्वारा जर्मनी में पाप मोक्षण पत्रों की बिक्री का प्रचार किया। और वहां पर जो है मतलब जैसे मार्टिन लूथर रोम की जो है यात्रा की और वहां पर जो है पोप के दर्शन करने के बाद जो इनको एक पत्र मिला टेटाजेल के माध्यम से, और वो जो पत्र ये था कि भाई जो पत्र जो है पाप मोक्षण पत्र जो खरीदेगा, जो उसका जो है कहीं ना कहीं उसका सेल करेगा और उसी को व्यक्ति को जो है मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो ये सारी बातें देखकर कि क्या ये धर्म यही है, क्या हमें ये इस प्रकार का जो है शिक्षा मिलती है, इसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इन्होंने क्या कर दिया कि 1517 में पोप 10 लियो के द्वारा जो पाप मोक्षण पत्रों की बिक्री की गई थी उनका पूर्णतया विरोध करके इन्होंने अपनी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है 95 थीसिस जो लैटिन भाषा में लिखी गई थी वो जो है वहां पर सभी दीवारों पर उन्होंने चिपका दिया। जो पाप मोक्षण पत्रों की बिक्री का विरोध भी किया और उसके विरुद्ध जो है इन्होंने अपने द्वारा जो सिद्धांत चलाए गए थे वो जो है दीवारों पर चिपका दिया। फिर उसके बाद 1522 ईस्वी में लूथर ने पहली बार जो है बाइबिल का जो एक नया नियम, बाइबिल वैसे लैटिन भाषा में लिखी गई थी, उसको जो है जर्मनी भाषा में अनुवाद कर दिया, जिससे क्या हुआ कि आम आदमी उसको जो उसका अध्ययन कर सके। वैसे पोप का जो मानस क्या था कि भाई ईश्वर का दर्शन करना है तो पहले हमारे से मिलिए, हम जो है डायरेक्ट आपको ईश्वर का दर्शन कराएंगे। तो इन्होंने कहा कि भाई मार्टिन लूथर की धारणा थी कि भाई आपको जो है पोप जो है ईश्वर का दर्शन नहीं कराते, आपका सीधा संबंध जो है ईसा मसीह से होना चाहिए, वही आपको मोक्ष की प्राप्ति दिला सकता है, ठीक है। उसमें किसी प्रकार के लेन देन करने की जरूरत नहीं है। और उसी का कारण है कि इन्होंने जो है बाइबल को जो है लैटिन भाषा की जगह जर्मनी भाषा में अनुवाद किया, जिससे आम आदमी उसको पढ़ सके, उसका अध्ययन कर सके, उसके बारे में समझ सकते हैं। फिर उसके बाद जो है 1546 ईस्वी में जो है मार्टिन लूथर का युग खत्म हो जाता है, अर्थात 62 यानी 62 वर्ष की उम्र में उनकी देहांत हो जाती है। अर्थात 1546 ईस्वी में विंटनबर्ग में उसका निधन हो जाता है। और फिर उसके बाद जो है उनके द्वारा जो सिद्धांत दिए गए थे वो सिद्धांत वैसे उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है मार्टिन लूथर की, वह है जर्मनी में शामन वर्ग का संबोधन, और दूसरी पुस्तक है ईश्वर
के चर्च की बेबीलोनियन कैद, यानी उसको जो है कहीं ना कहीं सारी जो है बाइबिल को या ईसा मसीह को उसको जो है उस रोम के अंदर उसको कैद कर दिया गया था, उसके चर्च को वहीं तक सीमित कर दिया गया, लोगों तक उसकी बात को नहीं पहुंचाया गया, यानी सारी बातें यानी धर्म का मूल तंत्र कहाँ जुड़ा हुआ था, रोम तक ही सीमित रह गया था। दूसरी तीसरी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है उनकी ईसाई मनुष्य की मुक्ति, ये भी उनकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है मार्टिन लूथर की। फिर आता है अगेंस्ट द थिनिंग एंड द मर्डरस गैग्स ऑफ द जेंटल, ये भी उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है, इंपॉर्टेंट पुस्तक भी। और अंतिम है उनकी माय 95 थीसिस, और उसके द्वारा जो लिखे गए जो महत्वपूर्ण मार्टिन लूथर के द्वारा जो सिद्धांत थे वो सिद्धांत यह है कि ईसा मसीह और बाइबल की सत्ता को स्वीकार करना, यानी पोप की जो सत्ता जो है रोम के अंदर जो जिस चर्च और गिरजाघर में जो है अपना आधिपत्य जमा रखा था, उनकी सत्ता को स्वीकार न करके किसकी सत्ता को स्वीकार करना है, ईसा मसीह और बाइबल की। दूसरी जो उनकी महत्वपूर्ण सिद्धांत है पोप की निरंकुशता का विरोध करना, और उसके बाद जो है एक और सिद्धांत है उनके ईश्वर के प्रति आस्था के द्वारा मुक्ति का साधन है, यानी ईश्वर की प्राप्ति किसके द्वारा हो जाएगी, ईसा मसीह के द्वारा। तो आपको किसी भी बीच में जो भी जो एजेंट है या जिस प्रकार का जो माध्यम है उस माध्यम में न जाके आपको सीधा डायरेक्ट ईश्वर के प्रति अपनी आस्था रखनी चाहिए, और आपका जो है जो कम्युनिकेशन है, आपकी कनेक्टिविटी है वो डायरेक्ट उससे रखे, जिससे आपको क्या है जल्दी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। फिर है राष्ट्रीय चर्च की स्थापना पर बल दिया गया, यानी जिस प्रकार इन्होंने रोम के अंतर्गत पोप का जो है जो पूजा अर्चना करने का जो साधन था उस पर अपना आधिपत्य जमा दिया था, उसको जो है वहीं तक सीमित कर दिया था, लेकिन मार्टिन लूथर का कहना है कि नहीं, अब जो उसका विस्तार करना चाहिए। फिर आता है लूथर ने शांत संस्कारों के स्थान पर 3 संस्कार को मान्य दिया है। फिर है नेक्स्ट उनके जो सिद्धांत है राष्ट्रीय चर्च की स्थापना कर दिया गया। फिर धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने का सभी को अधिकार है। पहले क्या जो वही व्यक्ति पढ़ता था जो कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंटवाद के संप्रदाय के लोगों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। फिर आता है चर्च के चमत्कारों में अविश्वास को प्रकट किया, यानी जो पोप जो अपना आप में जो है अपनी जादू करिश्मा या जो इस प्रकार की जो पाप मोशन की बात कर रहे थे कि भाई इससे मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी, तो उन्होंने कहा कि अंधविश्वास में नहीं पड़ना है, ये भारी आडंबर है, ये दिखावटी है, लूटने का काम करते हैं। तो इन्होंने कहा कि अपने सिद्धांतों के माध्यम से उनका पूरा विरोध किया कि हमें ये काम नहीं करना है, आपका जो है किसी प्रकार के पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप अपने सीधा संबंध ईसा मसीह से रखिए, आपकी साधना, आपकी आस्था, आपकी विश्वास, आपकी श्रद्धा जो है कहीं ना कहीं आपके लिए जो है मोक्ष प्राप्ति के दरवाजे खोल सकते हैं। फिर है अंतिम जो है मोक्ष प्राप्ति के लिए ईश्वर के प्रति आस्था पर बल देना चाहिए। ये सारे सिद्धांत जो है अपना आपने क्या था, एक न्यायवाद के रूप में था, न्यायवाद के रूप में था, और इसी न्यायवाद को क्या कहते हैं, प्रोटेस्टेंट। जो बात पहले जो है कैथोलिक अपना बहुसंख्यक थे और प्रोटेस्टेंटवाद जो है अपना अल्पसंख्यक माना जाता था, अब वो अल्पसंख्यक न होकर बहुसंख्यक हो गया। आज भी जैसे अमेरिका में सबसे अधिक जो धर्मावलंबी के लोग रहते हैं ईसाई धर्म के, वो है प्रोटेस्टेंटवाद। तो कहीं ना कहीं मार्टिन लूथर का जो है इन्हीं सिद्धांतों के माध्यम से धर्म के अंदर जो जिस प्रकार का पोप का जो आधिपत्य था, लोग जो है मानसिक और शारीरिक रूप से गुलाम थे, उनको जगाने का काम किया, उनको जागरण करने का काम किया, और धर्म के अंदर जो भ्रांतियां थी उनको पूरा मिटाने का काम किया। और एक राष्ट्रीय स्तर पर यानी एक जिस प्रकार का उनका योगदान है वो अपना आप में एक अतुल्य माना जाता है। यानी धर्म के अंतर्गत जो है लोग एक साधारण में हर व्यक्ति जो उसका अध्ययन कर सकते हैं। बाइबिल को उन्होंने जो है लैटिन भाषा की जगह जर्मनी भाषा में अनुवाद किया। उन्होंने ये भी नारा दिया कि जर्मनी भाषियों के लिए जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको उनका अध्ययन करना चाहिए, तभी जो है कहीं ना कहीं हम धर्म के अंदर अपनी उन्नति कर सकते हैं, हम अपने जो मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस प्रकार के धर्म के क्षेत्र के धर्म सुधार आंदोलन के रूप में मार्टिन लूथर का अपना आप में बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। थैंक यू।